अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसे हैं आप सब? यकीनन अच्छे होंगे। तो बेटा, आज हमारी ऑनलाइन क्लास की नज़म की पहली क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नज़म हम्द। और इस नज़म के इस सिलसिले की 2 क्लास होगी, जिसकी आज पहली क्लास है। इस नज़म में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नज़म कहते किसको हैं और नज़म की किस्में क्या होती हैं, और इसके बाद हम शायर के तारुफ़ को पढ़ेंगे। और शायर के तारुफ़ को पढ़ने के बाद उनकी शायरी की खुसूसियात भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद ये होगा कि ये क्लास हमारी इतनी ही आज होगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरी क्लास में फिर हम नज़म के तमाम अशार, हम के तमाम अशार और उसकी वजाहत मैं आपको बताती जाऊंगी। और उसके बाद हमारी इन 2 क्लास में नज़म हम की तदरीस मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरी ही क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस नज़म के मश्की सवालात आपको किस तरह करने हैं। ठीक है, तो मैं आज शुरू करती हूँ। नज़म है हम्द। शायर इसके हैं मोहम्मद इस्माइल मेठी। पैदाइश यानी इनकी जाए पैदाइश कहाँ पैदा हुए? मेरठ में पैदा हुए। विलादत इनकी 1844 में हुई। वफ़ात 1917 में। वजह शोहरत बच्चों का शायर कहलाएं। और इनकी ये नज़म हम्द कुलियात इस्माइल से ली गई है। इनकी तमाम नज़मों का मजमुआ जो है वो कुलियात इस्माइल में ही मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि नज़म किसे कहते हैं। तो बच्चों, नज़म मौज़ूआती होती हैं, यानी किसी एक उन्वान पर नज़म लिखी जाती है और पूरी नज़म में उसी उन्वान के तहत बात होती है। और फिर आखिर में, जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी सबक पढ़ते हैं, कोई भी नज़म पढ़ते हैं, कोई गज़ल भी पढ़ते हैं, तो हमें आखिर में उसका हासिल सबक ज़रूर हासिल होता है। तो इसी तरह हर नज़म के आखिर में भी कोई ना कोई सबक दी जाती है। और ये नज़में जो होती हैं ये वज़न और बहर में ही होती हैं, यानी ख़ास ख्याल रख कर लिखा जाता है। और शेर या बंद की सूरत में होती हैं। जब हम अगली क्लास में आपको जब नज़म हम्द पढ़कर बताएंगे और उसकी तशरीहात बताएंगे, तो फिर मैं आपको शेर और बंद की वजाहत भी अच्छी तरह कर दूँगी। नज़म की किस्में कितनी होती हैं? नज़म की किस्में होती हैं हम्द, नात, मुनाजात, मनक़बत और मरसिया। ठीक है, इसके अलावा मसनवी भी होती हैं, नज़म की किस्म कहलाती है। हम्द में हम अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं, तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी कुदरत, उसकी बड़ाई का जिक्र करते हैं। नात में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। मुनाजात में हम अल्लाह ताला, मुनाजात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। ठीक है, और मनक़बत औलिया कराम, सूफिया कराम और सहाबा कराम की तारीफ़ात पर मबनी नज़म होती है। और मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें जो किसी की वफ़ात पर लिखी जाती है, या किसी शहर के उजड़ने की दास्तान या बर्बादी पर लिखी जाती है। तो ये बेटा नज़म की किस्में थीं। और इस सिलसिले की पहली किस्म हम जो है वो हमारी तदरीस है। इसकी तदरीस की पहली मतलब उसकी हम की तदरीस हो रही है इस क्लास में, जिसके शायर हैं मोहम्मद इस्माइल मेठी। ठीक है, अब इनकी शायरी की खुसूसियात क्या है, इनकी शायरी में क्या चीज़ पाई जाती है, क्या सलाहियत मौजूद है इनमें। सबसे पहली बात कि इनकी जो नज़में होती हैं वो इस्लाही और अखलाकी होती हैं। कोई ना कोई दर्स होता है, कौम के इस्लाह, बच्चों के इस्लाह के सिलसिले में ये नज़म लिखते हैं। फिर ज़बान की पाकीज़गी, पाक और साफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बयान की सादगी, यानी वजाहत और बयान करने का जो तरीक़ा होता है वो नहायत ही सादा होता है कि आसानी पढ़ने वाले को नज़म समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको इस्माइल मेठी के बारे में पढ़कर बता रही हूँ कि ये इनकी खुसूसियात क्या हैं शायरी की और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। ये मैं आपकी किताब से ही बच्चों पढ़ रही हूँ। आप सफ़ा नंबर 117 खोलिएगा तो आपको मोहम्मद इस्माइल मेठी की
वजाहत और तारीफ़ और इनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात अहम बच्चों ये है कि इस्माइल मीठी के बारे में आपके इम्तहान में परिचय में यानी मुख्तलिफ़ शोराए का नाम जो आपके नसाब में शामिल हैं उनके बारे में 5 नंबर का एक सवाल भी आता है कि आप इनकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात, शायरी की खुसूसियात के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इस हवाले से आपको पढ़कर बताना ज़रूरी है ताकि आप भी किताब खोलिए और पढ़िए। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी हिंदुस्तान के शहर मीरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मीरठ में ही पाई, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मीरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर होकर वापस मीरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। अब इनकी देखिए शायरी की खुसूसियात नीचे दर्ज है कि इस्माइल मीठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी, बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम जिसकी तदरीस हो रही है ये भी कुलियात इस्माइल से ही ली गई है। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम अगली क्लास में हाज़िर होंगे तो आपको हम के तमाम अशार पढ़कर बताएंगे, उसकी वजाहत बताएंगे और आपको मशक़ी सवालात के करने का तरीक़ा भी बताएंगे। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क यही है कि आप मोहम्मद इस्माइल मीठी के बारे में पढ़िएगा, इनकी हालत ज़िंदगी को पढ़िएगा और बेटा कोशिश कीजिएगा इसे याद कर लें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।